मेरे साथ चर्चा में मालदीव और भारत के संबंधों पर आपने बात सामने रखी। और अब बढ़ते हैं आगे, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ओवैसी भाइयों पर, यानी अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी पर नवनीत राणा का बयान, विवादित बयान सामने आया है। 15 सेकंड पुलिस हटी तो छोटे बड़े का पता नहीं लगेगा, नवनीत राणा ने कहा। कहां से आए कहां गए पता नहीं चलेगा, उन्हें 15 मिनट लगेंगे तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 मिनट वाले बयान का 15 सेकंड से जवाब। एआईएमआईएम ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि हम सभी को याद रखना चाहिए कि इस बयान के पीछे अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भरी सभा में कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम इस देश के बहुसंख्यकों को बता देंगे। या उस बयान के बाद काफी बवाल भी हुआ था। नवनीत राणा ने उसी को इन दोनों भाइयों यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टारगेट करते हुए 15 सेकंड में तब्दील करके सामने रखा है। अब इस पर कितनी आग लगती है, कितनी चिंगारी उठती है, ये देखना जरूर होगा। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे। पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता और नेता तल्ख अंदाज में बोल रहे थे कि क्या इन बयानों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल इस बयान की जड़ में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है, जिसके बाद नवनीत राणा अब जवाब देती दिख रही हैं। लेकिन चुनाव में इस तरीके के बयान पर वाकई इसकी कंप्लेंट की गई है चुनाव आयोग से। लेकिन नीतीश झा मेरे साथ इस वक्त मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, किस तरीके की अब राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी? पिछली बार तो निर्दलीय जीती थी नवनीत राणा, इस बार बीजेपी के बैनर तले हैं नवनीत राणा और पुराने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर वो पलटवार कर रही हैं। क्या वाकई वारिस पठान की जबान में पोलराइजेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, नवनीत राणा की बात करें तो शुरुआत से ही आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे सीएम थे उस समय भी हनुमान चालीसा को लेकर जो है नवनीत राणा ने जिस तरीके से आंदोलन किया था तो राजनीति गर्मा गई थी। और अभी जिस कदर उनका बयान आया है तो जरूर इसका अच्छा खासा असर जो है राजनीति, जो अभी चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, हालांकि अभी आने वाले समय में 2 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो इस पर सीधे तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव पर तो असर पड़ेंगे ही, लोकसभा चुनाव पर, लेकिन इससे राजनीति जो है सीधे तौर पर अब गर्माती हुई नजर आ रही है। वारिस पठान जो कि एमआईएम के नेता है, भाई खल्ला से विधायक है मुंबई से, तो उनका अब ऐसे में बयान आया है कि पोलराइजेशन किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो है सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, धार्मिक तौर पर जो है बयानबाजी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है फिर से इस पर पलटवार होगा और ऐसे में राजनीति गर्माएगी। और लोकसभा में अभी बीते कुछ दिन पहले ही जो है पाकिस्तान और बाकी चीजों का मुद्दा भी गर्माया था। तो अब ऐसे में अब हिंदू मुस्लिम का एंगल, एक धार्मिक एंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की है एआईएमआईएम की तरफ से इस पर, और या एआईएमआईएम की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मुद्दा आज उठाने की कोशिश की जाएगी इस पर? जी देखिए, अभी जो है अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर बात करें तो एमआईएम की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इस पूरे चीज की जो है लिखित शिकायत दी जाएगी और उसके बाद जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उसकी कार्रवाई करने की जो है मांग की जाएगी। और
आने वाले दिनों में जो है इस सारी चीजों को लेकर के जो है चुनाव आयोग के पास कांग्रेस भी जाने वाली है। कांग्रेस भी लगातार जो है हमलावर है बीजेपी के ऊपर। नीतीश ये बताइए कि बीजेपी के नवनीत ऊपर राणा ने किस जगह की ये जनसभा में ये बयान दिया था और क्या मजबूरी थी कि नवनीत राणा को वहां पर ये बयान देना पड़ा? क्योंकि पिछली बार तो जब ये बयान आया था तब शायद वो निर्दलीय थी, बीजेपी में थी भी नहीं। इसी बार वो बीजेपी से टिकट पे चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। नवनीत राणा ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से नवनीत राणा कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा आक्रामक है जो है दिखी है इन सारी मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर। और आपको याद दिला दे कि ये जो है अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे तो हम बता देंगे। तो उसी बयान का जिक्र करते हुए, उसी बयान को याद दिलाते हुए नवनीत राणा ने अपने एक जनसभा में ये बयान दिया है कि 15 सेकंड के लिए आप हटा दो तो हम दिखा देंगे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान को लेकर जो है यहाँ पर पलटवार किया। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।